चुप कर जाओ मेरी बच्ची। अगर मेरे साथ रही तो सारी जिंदगी रोती रहोगी। मैं तुम्हारी वजह से अपने शौहर और सास के ताने नहीं सुन सकती। मुझे माफ करना। ओहो, एक तो इस साइकिल के टायर को भी अभी पंचर होना था। ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? रोने की आवाज तो काफी करीब से आ रही है। हैं? ये किसका बच्चा है? इसे यहाँ पर कौन रख गया? चुप हो जाओ बच्चे, चुप हो जाओ। मैं इसे अभी मामा के पास लेके जाती हूँ। मामा, मामा। क्या हुआ बेटा? मामा, ये बच्चा मुझे बाहर झाड़ियों से मिला है। बच्चा झाड़ियों से मिला है? मामा, मैं बाहर ना साइकिल चला रही थी तो ये बच्चा झाड़ियों में बड़ा जोर जोर से रो रहा था, इसीलिए मैं उसे उठा के घर ले आई। बेटा ऐसे कैसे आप किसी का बच्चा उठा लाई? उसके माँ बाप उसे वहां ढूंढ रहे होंगे। जाओ इसे वापस रख कर आओ। नहीं मामा, वहां पर कोई भी नहीं था। मुझसे इसका रोना नहीं देखा गया, इसीलिए मैं इसे घर ले आई। आपने बिल्कुल ठीक किया बेटा, लेकिन कहीं कोई हमें गलत ना समझ ले, इसीलिए फिक्रमंद हो रही हूँ। बच्चा तो बहुत प्यारा है माशाल्लाह। मामा देखिए, इसने पिंक कपड़े पहने हैं। मुझे तो लगता है ये लड़की है। शायद अल्लाह ने मेरी सुन ली और मुझे मेरी एक साथी बहन दे दी। जी बेटा, मुझे भी ये लड़की ही लग रही है, लेकिन इतनी प्यारी बच्ची को कौन ऐसे लावारिसों की तरह छोड़कर जाता है, वो भी झाड़ में? जालिम माँ बाप मामा, और कौन? जो लोग इस इतनी प्यारी बच्ची को रखना नहीं चाहते होंगे, वो लोग इसे झाड़ में छोड़ गए होंगे। आजो 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 मिंकू, जल्दी से आ जाओ। वाह कायनात, देखो कैसे कदम उठा रही है ये। जल्दी से आ जाओ। मामा मामा देखे देखे, कदम उठा रही है वो। इसके आने से तो हमारे घर में कितनी रौनक हो गई है ना। मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं इसे कहीं से उठा के लाई थी। शाबाश, आ जाओ, आराम आराम से आ जाओ। कायनात, मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये हमारी बेटी नहीं है। चलो अब आप इसके साथ बैठो, मैं इसके लिए खीर बना कर लाती हूँ। जी मामा, इसके साथ खेलना तो मेरा फेवरेट काम है। कैसे माँ बाप है ये, पलट कर अपनी बच्ची को ढूंढने भी नहीं आए। शायद ये बच्ची मेरी किस्मत में ही थी। मिंकू, आप मेरे साथ ये वाला ड्रेस पहन के चलो, आप पे ये बहुत अच्छा लगेगा। जी कायनात तापी, आपको जो अच्छा लगता है ना, वही मैं पहन के जाऊंगी। कायनात, मिंकू ने जो पहना हुआ है वो बिल्कुल ठीक है बेटा, और याद रखना, लेकर जा रही हो उसका ख्याल बहुत रखना। कोई भी इससे ऐसी वैसी कोई बात ना करे। मामा आप बेफिक्र रहें, मेरी फ्रेंड्स मिंकू से मिलना चाह रही थी, तो मैंने सोचा मिंकू को गेट टुगेदर में लेके जाने का ये अच्छा मौका है। मामा, कायनात तापी की सारी फ्रेंड्स बहुत अच्छी है, मुझे कोई कुछ भी नहीं कहेगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। चलो ठीक है कायनात, फिर मैं आप दोनों को ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं मामा, आपको ड्रॉप करने की कोई भी जरूरत नहीं, ये तो बस पिछली स्ट्रीट में है। चलो चले मिंकू। जी कायनात तापी, चलो फिर चलते हैं। मिंकू, आपको पता है मैं आपकी वजह से ना स्कूल में बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि मेरी बहन इतनी लाइक जो है। कायनात तापी, ये सब कुछ आपकी और मामा की वजह से है, क्योंकि आप लोग मेरे ऊपर बहुत ध्यान देते हो ना, तभी मैं अच्छा पढ़ पाती हूँ। अफजल को भी ना अभी ही छोले खाने हैं। ये बच्ची तो बिल्कुल हमारी तो बस सपोर्ट है, पढ़ती तो आप खुद हो मिंकू।
वाह मिंकू, आप पर तो पोनियां बहुत अच्छी लग रही हैं। आपने जो बनाई है मामा, तो मैं अच्छी ही लगूंगी ना। मामा, मिंकू के लिए मैं कौन सा वाला शूज लेके आऊं, येलो वाला या फिर ग्रे वाला? बेटा मिंकू का जो दिल करेगा वो पहन लेगी। जाओ कायनात, जरा ओवन बंद करो, लजानिया बेक हो गया होगा। जी, मैं भी करती हूँ। वाह मामा, आपने तो मेरा फेवरेट लजानिया बनाया है। मैं भी देख कर आती हूँ। ठीक है बेटा, देखो जाकर कि कौन है। मामा, मेरे ख्याल से लजानिया को कुछ और टाइम रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, फिर 5 मिनट के लिए और रख दो। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, आप कौन है? किससे मिलना है? क्या नाम है बेटा आपका? जी, मेरा नाम मिंकू है। आप कितने साल की हो? मैं 10 साल की हूँ। पिछले महीने ही मैं 10 साल की हुई हूँ। ये मिंकू गेट पे ही रह गई है, मैं अभी देख के आती हूँ। आपको एक राज की बात बताऊं कि आप इन लोगों की नहीं बल्कि मेरी बेटी हो। मिंकू, मिंकू, अंदर आओ। जी कायनात अपी। और आप क्या बातें कर रही हैं उससे? वो मैं कह रही थी कि ये मेरी बेटी है। ये आप मिंकू से क्या बातें कर रही हैं? रुकिए आप इधर ही, मैं अभी मामा को बुलाती हूँ। मामा, मामा। जी बेटा, क्यों आवाजें दे रही हो? कौन आया है? मामा, वो आंटी कह रही हैं कि मिंकू उनकी बेटी है। जी बाजी, ये मेरी ही बेटी है। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? पता नहीं कौन हो, कहां से आई हो, मेरी बेटी को अपना कह रही हो। जाओ यहां से। मगर मेरी बात तो पूरी सुन ले। आओ मिंकू, पता नहीं कहां से आ गई हैं कि मिंकू मेरी बेटी है। आखिर वो आंटी ऐसा क्यों कह रही थी कि मैं उनकी बेटी हूं? मामा, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं हम लोग मिंकू को खो ना दें। कायनात, आप कह तो बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन अब जो भी दरवाजे पर आएगी ना, मैं उसे खुद देख लूंगी। मिंकू मेरी बेटी है। मामा, मुझे तो अब खुद डर लग रहा है, अगर मिंकू हमसे दूर चली गई तो? लेकिन उन आंटी ने मुझे ही अपनी बेटी क्यों कहा? वो तो कायनात आपी को भी तो कह सकती थी ना। कायनात, मेरी बात गौर से सुन लो। मिंकू को अब बाहर बिल्कुल मत निकालना। उस औरत ने मिंकू को जरूर कहीं बाहर देखा है, तभी वो उसके पीछे आई है। अम्मी, अब मुझे क्यों हाथ पकड़ के ले आई हैं? मैं पर अच्छा गुल्ली डंडा खेल रहा था। चुप करके ना यहाँ खड़ा रह, अभी बताती हूँ। जी मामा, वरना उन आंटी को कैसे पता चलता कि उनकी बेटी कहाँ है? मैं देख के आती हूँ। आप फिर आ गई हैं? मामा, मामा। आजा आजा अफजल, अंदर आओ जरा। क्या हुआ? कौन है कायनात? मामा, बाहर वही औरत आई है और उसके साथ एक बच्चा भी है। क्या? फिर वही औरत आई है? तो इसमें हैरान होने की क्या बात है? भगाओ उसे। अम्मी जी, मेरे से इतना इंतजार नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ। खबरदार, खड़ा रहे यहाँ पर, हिलना मत। मामा, उस औरत के साथ जो बच्चा आया है ना, उसकी शक्ल हूबहू मिंकू जैसी है। मिंकू जैसी है? ये क्या बोले जा रही हो? तुम फिर आ गई? और ये बच्चा कौन है? बाजी, आपकी बेटी मिंकू और ये अफजल।
ये दोनों ट्विंस हैं। मैं ना इसे इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि आप शक्ल देखकर यकीन कर लें कि मिंकू मेरी ही बेटी है। ये क्या बात हुई? आप किसी भी बच्चे को ऐसी ले आएंगी और हम लोग आपका यकीन कर लेंगे? मामा, इनको निकालें बाहर, ये हमारी मिंकू छीनने आई हैं। आज तुम्हें अपनी बेटी याद आ गई, और वो जो तुम 2 दिन की बच्ची को झाड़ियों में फेंक कर गई थी, वो क्या था? इसका मतलब ये आंटी उस दिन बिल्कुल ठीक कह रही थी कि ये मेरी मामा है, और ये बच्चा ये तो सेम मेरे जैसा है। बाजी, मैं बहुत मजबूर थी। मेरी 4 बड़ी और भी बेटियां हैं। उनके बाद ये दोनों ट्विंस बच्चे पैदा हुए, मिंकू और ये अफजल। सास और शौहर के तानों से बचने के लिए मैंने अपनी बेटी को झाड़ियों में रख दिया। सिर्फ बातों से बचने के लिए आप अपनी 2 दिन की बच्ची को झाड़ियों में फेंक गई। अगर इसे कोई जानवर नुकसान पहुंचा देता तो? बेटा, इन जैसों को सिर्फ अपनी जात की परवाह होती है, अपनी औलाद का एहसास नहीं होता। बाजी, मेरे ससुराल में भी ना जब भी बेटी पैदा होती है ना तो हम यूं ही कहीं बेटियों को रखाते हैं शौहर के तानों से बचने के लिए। तो तुम लोगों के शौहर खुद किसी बीज में से उगे हैं जो अपनी बेटियां इतनी बुरी लगी हैं तो किसी और की बेटी भी मत लेकर आए। आप सही कह रही हैं बाजी, लेकिन अब मुझे शिद्दत से एहसास हो गया है। मेरी बेटी को मुझे वापस दे दे, मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। नहीं, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। आपने तो मुझे 2 दिन की उम्र में ही बाहर फेंक दिया था, और इन लोगों ने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी है। नहीं बेटा, जिंदगी तो आपको अल्लाह ने दी है, हमें तो सिर्फ जरिया बनाया है। अगर आप अपनी माँ के साथ जाना चाहो तो जा सकती हो। नहीं मामा, मैं मिंकू को नहीं जाने दूंगी। वैसे भी अगर इन्हें मुझसे प्यार होता तो ये मुझे यूं बचपन में फेंकती ना। मामा, मैं आप ही के साथ रहूंगी। अम्मी, अगर ये यहीं पे अच्छे से रह रही है तो इसको रहने दें, ना लेकर जाएं। और हाँ, एक बात याद रखो कि जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हो तशरीफ लाती थी तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्तकबाल के लिए उठ खड़े होते थे कि मेरी बेटी आई है। मुझे माफ करना मेरी बच्ची, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कभी बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए। चलो अफजल। और हाँ, एक बात और सुन लो, जब तुम्हारा दिल करे तुम अपनी बेटी से मिलने जरूर आ जाया करना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। जी ठीक है, शुक्रिया बाजी।